नमस्कार, मैं डॉक्टर सलील कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर आपका केआरएम डीएवी कॉलेज नकोदर की ऑनलाइन डीएवी डिजिटल पाठशाला में स्वागत करता हूं। हम इस वीडियो में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर के बीए प्रथम सेमेस्टर में निर्धारित व्याकरण के पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्वर संधि की यन विधि, अयादी विधि, पररूप विधि, प्रकृति भाव विधियों को उदाहरण समेत करने जा रहे हैं। इससे पहली वीडियो में हमने स्वर संधि की दीर्घ विधि, गुण विधि, वृद्धि विधि और पूर्व रूप विधि को उदाहरण समेत विस्तार पूर्वक किया था। स्वर संधि, हम यहाँ पर स्वर संधि का भाग खा करने जा रहे हैं। इस भाग में हम यन विधि, अयादी विधि, पररूप विधि, प्रकृति भाव विधि, स्वर संधि की विधियों के विकार के बारे में बातें करेंगे। अब हम एक विशेष सूचना है कि संस्कृत सीखने के इच्छुक लोगों के लिए एवं पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड मोहाली के +1 एवं +2 के विद्यार्थियों हेतु और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की बीए की सभी सेमेस्टरों की सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों हेतु संस्कृत पाठ्यक्रम से संबंधित वीडियो सलील कुमार राजपूत नाम के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इनका पूर्ण रूप से उपयोग कीजिए। स्वर संधि को करने से पहले हम संस्कृत वर्णमाला पर आएंगे। स्वर ए, आ, ई, उ, री, लिली, ए, ऐ, ओ, औ। फिर है व्यंजन का, खा, गा, घा, ड़ा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, शा, शा, सा और हा। यानी ये स्वर जो होते हैं ये 13 होते हैं और व्यंजन जो होते हैं ये 33 व्यंजन होते हैं। अब स्वर संधि को करने से पहले किसी भी व्यंजन में स्वरों को जोड़कर देख लेना चाहिए। यथा कै प्लस ए कै प्लस आ का, कै प्लस ई की, कै प्लस ई की, कै प्लस ऊ कु, कै प्लस ऊ कु, कै प्लस री क्री, कै प्लस री क्री, कै प्लस ए के, कै प्लस आई कई, कै प्लस ओ को, कै प्लस आउ कौ। तो इनका यदि ज्ञान हो जाता है तो इस स्वर संधि करना आसान होता है। अब हम आते हैं स्वर संधि पर। जब किसी स्वर के साथ किसी स्वर का मेल हो तो स्वर संधि होती है, कि जब एक स्वर के साथ एक स्वर और मिल जाए तो स्वर संधि कहलाती है। यथा विद्या प्लस आल्य विद्यालय, सुर प्लस ई सुरेश, तथा प्लस एव तथैव, प्रभो प्लस अत्र प्रभो अत्र। स्वर संधि के मुख्यतः भेद इस प्रकार हैं: दीर्घ विधि, गुण विधि, वृद्धि विधि, यन विधि, अयादी विधि, पूर्व रूप विधि, पररूप विधि और प्रकृति भाव विधि। हमने इससे पहली वीडियो में दीर्घ विधि, गुण विधि, वृद्धि विधि और पूर्व रूप विधि को हम कर चुके हैं। हम यहाँ पर यन विधि, अयादी विधि, पररूप विधि और प्रकृति भाव विधियों को करने जा रहे हैं। सबसे पहले अब हम आते हैं यन विधि। ई के बाद में विषम स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर या हो जाता है, यानी ई के स्थान पर विषम स्वर। यानी कि हम जैसे विषम स्वर का अर्थ होता है कि ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए। यदि ई के बाद में ई आ जाता है तो वो तो हमको पता ही है, वो तो हम दीर्घ विधि में चला जाएगा। तो ये होता है विषम स्वर, मतलब ई के बाद में यानी आ जाए, ए आ जाए, कोई बाकी कोई भी स्वर आ जाए तो हम वो जो है ई है ना उसको हम या कर देते हैं, या में हलंत वाला। ई के बाद विषम स्वर तो भी ई के स्थान पर या हो जाता है। ऐसे ही ऊ के बाद में यदि विषम स्वर आ जाए तो ऊ के स्थान पर वै हो जाता है।
और यदि औ के बाद में विषम स्वर आ जाए तो भी औ के स्थान पर वा हो जाता है। यदि री के बाद में विषम स्वर आ जाए तो री के स्थान पर रा हो जाता है। और यदि लली के बाद में विषम स्वर आ जाए तो लली के स्थान पर ला हो जाता है। अब हम आएंगे इनके उदाहरण पर। ई प्लस विषम स्वर ई के स्थान पर यह है। अब जैसे उदाहरण है अति प्लस अल्प, तो ये बनना है अति अल्प। अब ये कैसे बना ये देखिए, ता में ई हटा दो, ई का बन गया या हला या, और ऐसे ना ई और ये बन के या ऐसे बन जाता है। यानी कि ये देखिए ना, जैसे या में हमें फिर जो ए मिला दिया तो ये ऐसे करके ये या बन गया, तो ये बना अत्यल्प। ऐसे ये है, ई के बाद में यदि विषम स्वर आ जाए तो ई के स्थान पर या आ जाता है। नदी प्लस उदकम, अब ये देखिए नद ई प्लस उ, तो ये बना यू, तो ऐसे ये बना नद युद्धकम। ऐसे ये है ना, जैसे नद यू, ये दा और या को हम ऐसे ना ये दया लिख देते हैं, तो ये चीज बना है नद युद्धकम, नदी प्लस उदकम, नद उदकम। उसी प्रकार ऊ के बाद विषम स्वर आ जाए तो ऊ के स्थान पर वा हो जाता है। अब ये देखिए सु प्लस आगत, स्वागत बना। कैसे बना ये देखिए, सा उ आगत, यानी कि ये ऊ का और आ ये बना वा, तो ये क्या बना स्वागत। ऊ प्लस विषम स्वर ऊ के स्थान पर वा, भू प्लस आदि भवादि। कैसे बना भवादि, भा ऊ आदि, ये ऊ और आ ये बना भवादि। ऐसे ही है, री के बाद विषम स्वर आ जाए री के स्थान पर है। अब ये है पितृ प्लस आदेश है, तो ये हमने बनाया है पित्रादेश। कैसे बना पित्रादेश, पित री आदेश, तो ये बना री और आ, री और आ रा, तो ये बना, ये देखो ना। अब ये इसमें ये ता और आ क्या बन जाता है, इसका ये बन जाता है त्रा, तो ये बना पित्रा, पित्रादेश। ली के बाद में यदि विषम स्वर आ जाए तो ली के स्थान पर ला हो जाता है। ली प्लस आकृति ये बना लाकृति। ये देखो कैसे बना, ली प्लस आ ला, कृति, तो लाकृति। तो इस प्रकार ये बने। अब उदाहरण है अति प्लस अंत, तो ये अत्यल्प कैसे बना है, ये हमने ये कर ही लिया था, अत ई या, ई और ए या, अत्यल्प। उसी प्रकार यद्यपि, यद्यपि ये देख लीजिए, यह ई और ए या बन जाता है। अत्यंत कैसे बना, अत्यंत अत ई यंत। इति प्लस अस्ति, इति प्लस अस्ति, तो ये बनता है इत्यस्ति। कैसे बना ये देख लीजिए, इत यस्ति। अब है बेदामी अहम, बेदाम मैं यहूं, बेदाम मैं यहूं। कैसे बना ये देख लीजिए, बेदाम या हम, बेदाम मैं, देखो ना बेदाम या हम। आगे है दर्शयामी अहम, तो ये क्या बना है, दर्शयाम मैं यहूं। कैसे बना ये देखिए, दर्शयाम या हम। दधि प्लस अत्र, दध यत्र, कैसे बना है ये देखिए, दध यत्र। फिर है अति प्लस आचार, अत्याचार, ये देखो कैसे बना, अत या चार। अब है इति प्लस आदि, इत्यादि, कैसे बना, इत या दी। अब है ही प्लस आसनम, हे आसनम, ही प्लस आसनम, हे आसनम, है और या मिलकर ये ही ऐसे ये लिखा जाता है ह्यासनम। अब ये ह्यासनम ये कैसे बना है ये देखिए, है या सनम। देही आज्ञाप्तिम, देहिया आज्ञाप्तिम। अब ये देखिए कैसे बना है, देही या आज्ञाप्तिम। अब ये हा और या बन के ना ये ऐसे ये बन जाता है। आगे है अभ्युदय, अभ्युदय कैसे बना, अभ्युदय, अभ्युदय। प्रति उत्तरम,
प्रत्युत्तरम, कैसे बना प्रत्युत्तरम? प्रत्युत्तरम। प्रति प्लस उपकार, प्रत्युपकार, प्रत्युपकार। इति उवाच, इत्युवाच, ये देखो कैसे बना, इत्युवाच। नियून, नी प्लस ऊन, तो ये बनता है नियून। कैसे बना नियून? नायून। गच्छति प्लस ऋषि, अब देखो गच्छते ये ऋषि, तो कैसे बना ये? गच्छते ये ऋषि। आगे है प्रति प्लस एक, प्रत्येक, कैसे बना? प्रत्येक। पश्यति एनम, पश्यत्ययनम, पश्यत्ययनम। एहि प्लस एहि, एहि येहि, एहि येहि, कैसे बना? एहे ये ही। आगे है पति औषधम, पत्योषधम, पत्योषधम। नदी प्लस अम्बु, नदयम्बु, नदयम्बु। नदी प्लस अत्तर, नदयत्तर, कैसे बना नदयत्तर? नदयात्र, नदयत्तर। देवी प्लस अनुग्रह, देखिए देव्या अनुग्रह, कैसे बना? देव्य अनुग्रह। देवी प्लस आज्ञा, देवाज्ञा, देखो कैसे बना? देवयाज्ञा। देवी आगता, देवयागता, देवयागता। नदी प्लस आवेग, नद्यावेग, कैसे बना नद्यावेग? नदयावेग। सुधि उपास्या, सुध युपास्या, देखिए सुध युपास्या। नदी प्लस उदकम, नद उदकम, कैसे बना? नद युदकम। सखी उक्तम, सख युक्तम, सख युक्तम। तादृशी उक्ति, तादृश युक्ति, देखिए तादृश युक्ति। बलि ऋषभ है, बल ऋषभ है, कैसे बना? बल ऋषभ है। गोपी ईशा, गोप येषा, गोप येषा। नदी प्लस एव, नद्येव, कैसे बना? नद्येव। सरस्वती ओग, सरस्वत्योग, कैसे बना? सरस्वत्योग। वाणी औचित्यम, वाणियोचित्यम, देखो कैसे बना? वाणियोचित्यम। आगे है ऊ के बाद में यदि विषम स्वर आ जाए तो ऊ के स्थान पर व आ जाता। अब देखो कैसे बना? अनु प्लस अय। अब ये देखो अनु प्लस अय का बना अनव्यय बना, कैसे बना? ये देखिए अनवाय, यानी ऊ के स्थान पर वा आ रहा ना, उसमें ए मिलकर ये ऐसे वा बन गया। अब आगे है मधुवस्ती, ये बनता मधवस्ती, कैसे बना? मधवस्ती। मधु प्लस अरी, ये देखिए मधवरी, मधवारी। नरकेशु अपि, नरकेशु वपि, ये देखिए नरकेश वापी। सुआगतम, स्वागतम, सवागतम। प्रसिद्धतु आर्या, प्रसिद्धत वार्या, कैसे बना? प्रसिद्धत वार्य, वार्य। अब ये देखिए गुरु प्लस आदेश है, तो इसका बना गुरुवादेश, तो कैसे बना? ये देखिए गुरुवादेश। गुरु आज्ञा, गुरुवाज्ञा, तो ये कैसे बना? गुरुवाज्ञा। मनु आदिनी, मनवादिनी, मनवादिनी। तिष्ठतु आर्या, तिष्ठत्वा वागत्या। अब देखो कैसे बना ये, देखिए तिष्ठ वागत्य। मधु इदम, मधविदम, देखो मधविदम, ये आधा अक्षर है ना, हम हमेशा मात्रा के अंदर रखते हैं, इसलिए हमने यहां पर ये रख दिया है। साधु हितम, साध्वीहितम, अब देखिए साध्वीहितम।
मधुरिते, मधविते, ये देख लीजिए मधवृते। आगे है गच्छतु प्लस एक, गच्छ तवेक, कैसे बना गच्छ तवेक, गच्छ वेक, ये देखो ना गच्छ वेक, गच्छ तवेक, ऐसे बन गया। आगे है खलु एश, खलवेश, कैसे बना खलवेश। आगे अनुवेशनम, अन्वेषणम, कैसे बना अन्वेषणम, अन्वेषणम। ददातु औषधम, ददातवोषधम, ददातवोषधम। बधु प्लस अत्र, बधवत्र, बधवत्र। आगे है भूआदि, भवादि, कैसे बना भयवादि। बधुवास्या, बधवास्या, बधवास्या। बधु प्लस आगमनम, बधवागमनम। बधु प्लस इच्छा, बधविच्छा, कैसे बना बधविच्छा। चमु ईश्वर, चमवीश्वर, चमवीश्वर। तनु प्लस ईश्वर, तन्वीश्वर, ये बना तन्वीश्वर। आगे है री के बाद में यदि विषम स्वर आ जाए तो री के स्थान पर रै बनाते हैं। अब जैसे है धात्री प्लस अंश, ये देखिए धात्रंश बनाइए। अब ये देखो ना ये रा, और इसमें ये ता और रा मिलकर ये ऐसे बन जाता है, तो ऐसे ये बना धात्रंश। यानी कि री और एक और अंग को रंग, ये रै के ऊपर बिंदी आ गई, और ये ता और रा तरम, ये वैसे ये लिखा जाएगा धात्रंश। उसी प्रकार ही मात्री प्लस अंश मात्रंश, ये देखिए मातरी प्लस अंश, ऐसे ये रा के ऊपर बिंदी आ गई और ये ता और रा मिलके त्रय, ऐसे मात्रंश बन गया। मात्री प्लस अर्चन मात्रंचन, ये देखिए मात री और आ, ये ना री और रा हो गया, तो ऐसे ये ता और रा ये त्रा, मात्रंचन। कर्तरी प्लस अभिलाषा, ये बना कर्तरी अभिलाषा। देखिए कैसे बना, ये री और रा, ऐसे ता और रा ये त्रा, ऐसे बन जाता है, तो ये बना कर्तरी अभिलाषा। पितरी प्लस आदेश, पित्रादेश। अब ये पित्रादेश कैसे बना है, री प्लस रा और ता मिला दो, ये ऐसे त्रा बन जाता है, ये पित्रादेश। मात्री प्लस आज्ञा, तो ये बना मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। तो कैसे बना है, मात री और रा और आज्ञा, मात्राज्ञा। पितरी प्लस आज्ञा, उसी प्रकार ही पित्राज्ञा, पिता री और आ मिलाकर ये बन जाता है त्रा, ऐसे ये बन गया। धात्री प्लस इच्छा, धात्रिच्छा। अब ये देखिए ता री और ये बन गया त्री, ये री और री से री और ता और ऐसे मिला के ये बन गया, ये त्री बन गया, ये ऐसे करके ये त्री, तो ये बना धात्रिच्छा, ऐसे करके ये बन गया। अब आगे है भ्रातृ प्लस इच्छा, तो ये अब ये देखिए भ्रातृ प्लस इच्छा, ये बना भ्रातृच्छा। ऐसे ही है कर्तरी प्लस इच्छा, अब ये देखिए कर्तरी इच्छा। अब ये रा, यहाँ पर भी ये रा भी है, तो ये तो हमेशा अगले अक्षर के ऊपर चढ़ जाता है। ये पहले देखिए री और ई, री और त्री, अब आगे ये रा भी है, तो ये हमारा ऐसे जाके ये बन जाएगा कर्तरीच्छा। तो ऐसे करके ये हमारा बना है कर्तरीच्छा। आगे है पितृ प्लस उपदेश, तो ये बना पितृपदेश। अब देखिए कैसे बना पितृपदेश, पितृ री प्लस उ, पितृपदेश, ऐसे ये बना है। पितृ प्लस ऐश्वर्य, पितृ ऐश्वर्य। अब देखो कैसे बना है, री ए, ये बना रई, अब ये ता इसमें मिला देते हैं, ये बना त्रय, ऐसे ये बना पितृ ऐश्वर्य। धात्री प्लस ऐश्वर्य, धात्र ऐश्वर्य, ये ता और रा त्रय, धात्रीश्वर्य। आगे है पितृ प्लस औदार्यम, पित्रोदार्यम,
पित। री और रो और ता आगे इसमें मिला देते हैं तो ये त्रो, पित्रोदार्यम। आगे है यन विधि में लली के बाद में यदि विषम स्वर आ जाए तो लली के स्थान पर ला हो जाता है। अब जैसे देखिए ली प्लस आकृति ला कीर्ति, ली प्लस आ ला, ली प्लस आ, ली प्लस आकार लाकार। इस प्रकार हमारी ये यन विधि यहाँ पर समाप्त हुई। अब हम करने जा रहे हैं अयादी विधि को। ए प्लस कोई स्वर, ए के स्थान पर ऐ आ जाता है। अब ऐ के बाद में कोई स्वर ऐ के स्थान पर आए आएगा। ओ के बाद में कोई स्वर तो ये अब आएगा। औ के पास कोई स्वर उसमें औ के स्थान पर आव आएगा। मतलब इसमें हमें ये ध्यान में रखना है, ए के बाद में कोई स्वर ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए और ओ के स्थान पर अब और औ के स्थान पर आव। अब हम इनके उदाहरणों को भी करेंगे। जैसे ने प्लस अनम नैनम, देखो कैसे बना, एक नै में से ए हटा दो तो ये आए, तो ये बन गया ना नैनम। ऐसे इसमें जोड़ देते हैं, ये बन गया नैनम। आई प्लस कोई स्वर आए, देखो नई प्लस एक नायक, कैसे बना, ये देखो आए, आई को आए नायक, ऐसे ये बन जाता है। आगे है ओ के स्थान पर अब हो प्रसन भवन, कैसे बना, देखो भय ओ के स्थान पर अब तो ये बना भवन। औ प्लस कोई के बाद औ के बाद में कोई स्वर आ जाए तो आब। अब ये है पौ प्लस अग पावक, ये देख लीजिए पै आवक, ये देखो ना पावक बन गया, पै में आवक ऐसे बन गए ना पावक। अब उदाहरण यहाँ पर दिए हुए हैं। ने प्लस एनम, ये बना नैनम, कैसे बना था, ये ए का ए बना तो ऐसे नैयनम। ए प्लस अनम एनम, कैसे बना, ए को ए और आगे अनम तो ये बना एनम। शे प्लस एनम शैनम, कैसे बना, ये देखिए शा एनम शैनम। ने प्लस अति नैति नैयाति। आगे है संचे, संच, इसका संचय प्लस ए का संचय तो ये कैसे बना संच ए। चे प्लस एनम चैनम चा एनम। शे प्लस आते श्याते शा याते। शे प्लस इतम शैतम। हरे प्लस ए हर ये। कवि प्लस ए कब ये, कैसे बना कब ये देखो कब ए ये, इसमें ए की मात्रा लगा दी तो ये बन गया कब ये। मुने प्लस ए मुन ये देखो कैसे बना मुन या ये देखो ना मुन और इसमें ए की मात्रा लगा देते हैं, ये बन जाएगा मुन ये। आगे है आई के बाद में कोई स्वर आ जाए तो आए। अब नई प्लस अक नायक, देखिए नय आयक। परिचय प्लस अंक परिचायक, देखो परिच पर ये देखो ना आए और अक परिचायक ऐसे ये देखो ना आ यक ऐसे बन गया। दई प्लस एक दायक दै आयक, देखो ना दै दा बन गया यक। गई प्लस अति ये बना गायती, कैसे बना गै आ और अति गायती। गई प्लस अक गायक, कैसे बना गई आ और अक गायक। आगे है रई प्लस ओ रायो, देखो कैसे बना रै आ और ओ रायो। आगे है ओ के बाद में यदि कोई आ जाए कोई स्वर आ जाए तो हम इसको अब कर देते हैं। अब ये देखिए भो प्लस अनम तो क्या बन जाएगा ये भवनम। भा प्लस अब ये बन जाएगा भवनम, कैसे बना ओ का अब भवनम। पो प्लस अन ये बना पवन पा अवनन, ये बना पवन। भो प्लस अति भवती भा अब अति भवती। भो प्लस अंति भवंती, कैसे बना भा अब अंति भवंती। भवामी भा अब यामी तो ये बन जाएगा भवामी। गो प्लस ई गवी, कैसे बना गै अब और ई गवी। साधो प्लस ई साध्वी साध अब ई साध्वी। गोरो प्लस इदम गुरवी, कैसे बना गुरवी।
इसमें ई की मात्रा लगा देंगे तो ये बन जाएगा गुरवी। विष्णु प्लस ए विष्णवे, देखो विष्णवे, विष्णवे। गो प्लस ईशना गवेशना, देखिए गा वेशना। भानो प्लस ए भानवे, भानवे। साधु प्लस ए साधवे, साधवे, साधवे। इसी प्रकार औ के बाद कोई स्वर आ जाए तो आव, पौ प्लस अक पावक, ये देखो पा और अब पावक। नौ प्लस अयम नावम, रौ प्लस अन रावण, देखो कैसे बना, रै का आव और ना, रावण। दो प्लस इपी द्वापी, द्वा आपी, द्वाबपी। नौ प्लस आ नावा, नै आवा। तौ प्लस आगतो तावागतो, कैसे बना, देखो तावागतो। तौ प्लस आगच्छत, तौ, ये देखो ना तावागच्छत, तावागच्छत। भौ प्लस उक भावुक, भैवुक, भा देखो ना भा और उक भावुक। तौ प्लस उचतु ताबुचतु, कैसे बना ताबुचतु, तै बा बुचतु, ताबा, देखो ना ताबुचतु। भानो प्लस ई भानावी, भानावी। भो प्लस इनी भाविनी, कैसे बना, भै वाविनी, भावाविनी। नौ प्लस एक नाविक, कैसे बना, नै नावाविक, ना बना नाविक। नौ प्लस ए नावे, ये बना, ये नावे, नै आवे, ये बना नावे। इस प्रकार हमारा ये जो थी विधि, ये अयादी विधि भी समाप्त होती है। अब हम करने जा रहे हैं पररूप विधि। एकारांत उपसर्ग के बाद में ए से आरंभ होने वाली कोई धातु आ जाए तो एकारांत उपसर्ग ए को पररूप हो जाता है। पिछला नहीं कि जो पिछला जो धातु में जो है वो उसकी मात्रा ही लग जाएगी, यानी ए और ए को ए हो जाता है। जैसे अब है प्र प्लस ए जते, अब इसमें था ना ये ए था तो उसका कोई महत्व खत्म हो गया, तो हमें ये प्रेजते, हमने ये बना देना है प्रेजते। प्र प्लस एशति प्रेक्षति, ऐसे ये बन जाता है। इसमें ये हमने ऐसे ये लगा देना है, क्योंकि ये सिर्फ धातुओं के लिए ही है, उपसर्ग के लिए नहीं। तो ये जो विधि जानी थी वृद्धि में चली जानी थी, यदि यहाँ पर ये ए से आरंभ होने वाली धातु ना होती तो। बाकी शब्दों में ये वृद्धि विधि में चला जाता है। ऐसे ही है, एकारांत उपसर्ग के बाद में ओ से आरंभ होने वाली धातु आ जाए तो एकारांत उपसर्ग को पररूप हो जाता है। अब ये देखिए ए और ओ को ओ, उपोषति, उप प्लस ओषति उपोषति, प्र प्लस ओषति प्रोषति, यानी यहाँ पर यदि उपसर्ग और ये धातु ना होते तो ये विधि हमारी जो है वृद्धि में चली जानी थी। अब है कुछ शब्द हैं शकंदु आदि शब्दों में पहले शब्द के अंतिम ए के बाद में स्वर पूर्ण पररूप हो जाता है। अब ये देखिए शक प्लसंधु, ये कुछ शब्द है, इसमें शक प्लसंधु शकंधु बनता है। अब यदि हम इसको दीर्घ में ले जाते तो ये शकांधु बन जाना था, यानी ये गलत हो जाना था। ये एक्चुअली ये कुछ शब्द है, इनके यही बनेंगे, ये दीर्घ विधि में नहीं जाएंगे। शक प्रसंधु शकांधु, शकंधु बनेगा, मतलब शकांधु किसी हालत में नहीं बनेगा। कर्क प्रसंधु करकंधु, ऐसे ये देखिए कुल प्लस अटा उल्टा, यदि दीर्घ में बनाते कुलाटा बन जाना था, तो ये नहीं चलेगा। तो यहाँ पर ये इसमें हम पररूप विधि लगा रहे हैं, यानी पिछले वाले के को हम जो स्वर उठा रहे हैं। सार प्लस ए सार है, तो यदि हम दीर्घ विधि लगाते तो सारा बन जाना था, ये हमारा गलत हो जाना था। ऐसे ही है लांगल पर ईशा, तो ये लांगदिशा, यहाँ पर हमें बड़ी ई की मात्रा लगा, यदि हम नहीं तो यहाँ पर हमें गुण विधि लग जानी थी, वो फिर गलत हो जाना था। तो यहाँ पर इन शब्दों को ध्यान में रखो। मनस पर ईशा मनीषा, मनस पर ईशा ये है ना, इसमें मनीषा। पतत प्लस अंजी पतंजलि, यानी मनीषा और पतंजलि इन दो शब्दों में क्रमशः आयस और अत को पररूप हुआ है, यानी इनको देखना है। यानी मनीषा और पतंजलि, यानी तय जो है ना ये यहाँ पे ये अत यहाँ पे लगा हुआ, ये अस इसमें वो लगा हुआ, इनको हटा के हमने जो है जो ईशा और ये ए लगा देना, पतंजलि ऐसे ये मनीषा, इनको हमें कर लेना है। अब आगे है ए के बाद में ओम या आंग हो तो पररूप हो जाता है, ओम का आ ही रह जाता है। अब है
ओम या आ का आहिरत, जैसे शिवाय ओम नमः, तो ये बन गए शिवायों नमः, यानी ये ऐसे बन जाता है। ठीक है, शिव पर से ही शिवे ही। तो इस प्रकार हमारे जो था, ये हमने विधि जो की है, विधि पर रूप विधि हमारी यहाँ पे ये समाप्त होती है। अब हम करने जा रहे हैं प्रकृति भाव विधि। ईकारांत द्विवचन हो, उकारांत द्विवचन हो या एकारांत द्विवचन हो, तो उसके बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो संधि नहीं होती। जैसे कवि प्लस इमो, कवि इमो। अब जैसे इसमें ये देखो ना, कवि ये द्विवचन है कवि वाला, तो इसके बाद में कोई भी स्वर है तो संधि नहीं होनी, हमें ऐसे का ऐसे ही लिख देना, कवि इमो। ऐसे ही साधु प्लस एतो, यहाँ पर साधु शब्द द्विवचन है, ये साधु द्विवचन है, इस कारण हमने ये लिख देना साधु एतो। बालिके इचते, यहाँ पर बालिके द्विवचन है, तो इस कारण यहाँ पर संधि नहीं होगी। आगे है, अदर शब्द की किसी भी विभक्ति में प्रयुक्त में लगे ई और ऊ के बाद कोई ये स्वर आ जाए तो संधि नहीं होती। अब जैसे अमु प्लस असाते, इसमें अमु जो अदर शब्द है ये, तो इस कारण इसमें संधि नहीं होगी। अमी प्लस ईशा, यहाँ पर संधि नहीं होगी। ये अदर शब्द में मतलब जो है, जो ई और ओ के बाद में कोई स्वर आ जाता है तो संधि नहीं होती। ऐसी ओकारांत निपात शब्द है तथा हे, इसके बाद में संधि नहीं होती। जैसे अहो ईशा, अहो ईशा, हे ईश, हे ईश, ऐसे के ऐसे ही लिख देना, हमें यहाँ पर संधि नहीं लगा देनी। आ को छोड़कर अन्य किसी अच निपात कोई हो तो वहां पर संधि नहीं होगा। जैसे ई इंद्र, ई इंद्र, ऊ उमेश, उमेश, इसको ऐसे के ऐसे ही लिख दे। अब हम यहाँ पर कुछ उदाहरण कर रहे हैं प्रकृति भाव के। कवि प्लस इमो, कवि इमो। विष्णु प्लस इमो, विष्णु इमो। लते प्लस एते, लते एते। हरि प्लस एतो, हरि एतो। साधु प्लस एत्र, साधु अत्र। सेवेते इमो, सेवेते इमो। अमु आसाते, अमु आसाते। अमी प्लस ईशा, अमी ईशा। अहो ईशा, अहो ईशा। हे ईश, हे ईश। ई इंद्र, ई इंद्र। ओ उमेश, ओ उमेश। हमारी इस प्रकार यहाँ पर सारी संधियों के सभी नियम समाप्त हो गए हैं। अब जो हमने विधियां की हैं, इनमें कहीं कहीं कोई विकार भी आ रहा है, कुछ अपवाद भी हैं। अब जैसे हमने किया था, जैसे दीर्घ विधि का अपवाद था, जैसे कुल प्लस अटक, कुलटा। दीर्घ विधि यदि हम तुरंत बनाए तो कुलाटा लिख देना था, तो ये दीर्घ विधि का। ऐसे ही है मार्तंड, ये मार्तांडा बन जाना से दीर्घ विधि के अनुसार ये मार्तंड। सीमन प्लसंत, सीमंत। सार प्लसन, सारंग। शक प्लसंदु, शकंदु। कर्क प्लसंदु, करकंदु। मतलब इन उदाहरणों में दीर्घ विधि नहीं लगी है, पर रूप विधि लगी है। इन बातों का ये ध्यान रखना, ये दीर्घ विधि के विकार हैं। अब हम अयादी विधि के विकार कुछ करने जा रहे हैं। यदि ए और ओ के किसी भी शब्द के अंत में हो ए और उसके बाद में ए आ जाए तो उनके स्थान पे ए और अब नहीं होते। अभी तो वहां ए पहले आए, ए और ओ में समा जाता है और उस ए के स्थान पर ये ऐसा चिन्ह बना दिया जाता है। अब जैसे ये देखिए, मुने प्लस अत्तर, अब ये बन गया ना मुने अत्तर। विष्णु प्लस अत्तर, विष्णु अत्तर। यदि विभक्तियों से बने किसी पद के अंत में ए, आई, ओ, औ में से कोई हो और उसके बाद में कोई भी स्वर आ जाए तो इसमें क्या बनता है, आए, आए, अब, आब। और यह और वह से ये कहते हैं विकल्प से इनका लोप हो जाता है, मतलब मर्जी हम लोप कर सकते। अब जैसे हमने जो किया था ना, हरे प्लस आगच्छ, हम ये बनाते रहे ना, हरियागच्छ बनाते हैं, तो इसमें क्या है, वो कह रहे हैं कि इसका हमें या और वा का लोप कर देना है, और लोप करेंगे तो ये क्या बनेगा, हर आगच्छ, ऐसे बन जाएगा। लोप करने से इसमें ये देखो, हटा के देखो इसमें, तो क्या बन जाएगा, ये हर आगच्छ, ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही है ते प्लस आगच्छन, त्यागच्छन, त्यागच्छन, ये हम ऐसे करते रहे हैं। लेकिन यदि हमें लोप विधि लगाने, इसमें लुप्त करना है, या हम खत्म कर देंगे, त्या आगच्छन। ऐसी श्रिय प्लस अभिलाषा है, श्रियाभिलाषा, ये हम ऐसे करते रहे हैं।
तो इसमें हम ये देख लीजिए, यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, आ की मात्रा, मतलब ये खत्म करके ना ये ऐसे बन जाएगा सेवई प्लस अहिम, सेवायहम, सेवायहम, तो ये ऐसे हमें ये खत्म कर देना है। विष्णु ई, विष्णु प्लस ई, विष्णु भी हम करते रहे हैं, लेकिन हमें जो यदि खत्म जो वहाँ समाप्त करना है इस वा को, तो विष्णु ई बन जाएगा। प्रभु प्लस आगच्छ, पर्वागच्छ, पर्व प्लस आगच्छ, ये बना पर्व आगच्छ। देवो आगतो, देवावागतो, हम ऐसे ये बनाते रहे हैं, लेकिन यदि हम ये विधि लगाना चाहते हैं तो ये हमारा वा उड़ जाएगा, तेवा आगतो। ऐसे ही तऊ प्लस अपी, ये बनेगा त्वावपी, तैवावपी, तो यहाँ पर यदि हम ये वा उड़ाएंगे तो बन जाएगा तावपी। वैसे ये भी ऐसे भी हम कर सकते हैं। इसके बाद किसी भी विभक्ति या धातु से बने किसी पद के अंत में ओ औ में से कोई हो या प्लस यकार प्रत्यय, ऐसा प्रत्यय जिसके आदि में यह हो तो क्रमशः अब और आव का आदेश हो जाता है। अब और आदेश का मतलब है ये साथ जुड़ जाते हैं, यथा गो प्लस अयम यम है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो ये बना गवयम, गै अवयम, यानी हमने ओ के स्थान पर अव का आदेश कर दिया, अब ये साथ जुड़ गया। ऐसे ही है नो प्लस यम का बना नाव्यम, यहाँ पर औ के स्थान पर क्या बना है, आव, यानी कि ऐसे ये बना नाव्यम। इन उदाहरणों में क्रमशः गो और नो शब्दों से तद्धित यत् प्रत्यय किया गया है। आगे है लो प्लस यम, लव्यम, इसमें ये देखिए ओ के स्थान पर अब आ गया तो बना ला अवयम, तो ये बना लवयम। अवश्य लोयम, अवश्य लाभ्यम, अब ये देखिए ये लो में औ जो है ना औ के स्थान पर आव आया है, तो ये देखिए अवश्य ला आवयम, अवश्य लाभ्यम। इन उदाहरणों में क्रमशः लू धातु से कृदंत यत् प्रत्यय और अवश्य प्लस लू धातु से कृदंत नियत प्रत्यय होते हैं। अब है गुण विधि के अपवाद। सब शब्द के साथ ईर और इरन शब्द के परे होने पर, अक्ष शब्द के बाद में ऊहनी शब्द के परे होने पर गुण विधि नहीं होती, अपितु वहां वृद्धि विधि होती है। यानी देखने में तो हमें ऐसे लगता है कि हम यहाँ पर गुण विधि लगाएंगे, लेकिन ईर और इन के कारण हमें यहाँ पर वृद्धि विधि लगा देनी है। अब जैसे देखो ना, सब पर ईर एकदम आ जाती है कि गुण विधि लगा दो, लेकिन यहाँ पर ईर के कारण हमें गुण विधि नहीं लगानी, हमें वृद्धि विधि लगानी है। सवैर, सब पर ईरनी, यही यहाँ पर हमें करना है सवैरनी, यानी कि हमें यहाँ पर वृद्धि विधि लगानी है। ऐसे ही अक्ष पर उहुनी, यहाँ पर भी हमें गुण विधि नहीं लगानी, वृद्धि विधि लगानी है, अक्ष उहुनी। अब ये समझ लीजिए जैसे ईर इरनी ऊनी के कारण यहाँ पर वृद्धि विधि का प्रयोग हुआ है। एकारांत उपसर्ग के बाद में यदि री हो तो वहां गुण विधि नहीं होती, अपितु वृद्धि विधि होती है। अब जैसे ये देखिए प्र प्लस रिक्षति, तो ये बन जाएगा प्राक्षति। ऐसे उप प्लस रिक्षति उपाक्षति। तत्पश्चात एकारांत उपसर्ग के बाद रीकारांत नाम धातु शब्द आ जाए, जैसे अब इनके में क्या कहते हैं, गुण विधि भी है और वृद्धि विधि भी हमें लगानी है। प्रश्भीयति या प्राश्भीयति, हमें यहाँ पर ये दोनों विधियों का हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। अब ये प्रश्भीयति ये गुण विधि है और प्राश्भीयति यहाँ पर वृद्धि विधि है। यानी कि यहाँ पर सीधा सा अंतर है, यहाँ पर आर की आवाज आ रही है और यहाँ पर आर, जहाँ आर है वो वृद्धि है और जो गुण है में इसमें आर की आवाज है। आगे है एकारांत आकारांत शब्दों के साथ
तृतीय विभक्ति लगाने पर उसमें बने शब्द के साथ रिक्त शब्द आने पर गुण विधि नहीं होती, अपितु वृद्धि विधि होती है। जैसे सुखेन प्रसृत, ये बनेगा सुखार्थ। पिपासया रित है, ये बनेगा पिपासार्थ। यानी कि यहाँ पर हमें देखो, एक तो रित शब्द को देखना है और तीसरी विभक्ति को देखना है। जब वहां पर हमें उस कारण से यहाँ पर हमें वृद्धि विधि लगानी है। जैसे हमने अब शब्द वहां पर गुण विधि में हमने पढ़े थे महापुरुष ऋषि महर्षि, तो वहां पे ये देखो ना बहुत सिंपल था, उसमें हमने ऐसे लगा देना है। लेकिन जहां पर ये ऐसे आ जाए ना, ये रित और तीसरी विभक्ति यहाँ पर आ जाती है, तो हमें वहां पर गुण विधि नहीं लगानी, हमें वृद्धि विधि का प्रयोग करना है। आगे है प्रै, बस्सर, कंबल, वसन, ऋण, दश। इन शब्दों में किसी भी शब्द के साथ ऋण शब्द होने पर गुण विधि नहीं होती, वृद्धि विधि होती है। अब जैसे प्रै के बाद में ये ऋण आ गया तो हमें प्राणम कर देना है। यदि हम गुण विधि बनाते तो यहाँ पर पर्णम बन जाना था, तो इस बात का ध्यान रखना है। बस्सर प्रसन्नम, ये बनेगा बस्सरानम। आगे है प्रैप, सर के बाद में उहु, ऊड़, उड़ी, एश, एशय। इन शब्द होने पर गुण विधि नहीं होती, अपितु वृद्धि विधि होती है। जैसे प्रैप्लस उ प्रो, प्रैप्लस ऊड़ प्रोड़, प्रैप्लस ऊड़ी प्रोड़ी, प्रैप्लस एश प्रैश, प्रैप्लस एशय प्रैश्य। इन उपरोक्त अपवादों के अतिरिक्त कुछ और भी ऐसे उदाहरण हैं जो गुण विधि के अपवाद कहे जा सकते हैं। जैसे हल प्लस ईशा, अब ये बनेगा ना हलीशा, लांगर प्लस ईशा लांगरीशा इत्यादि। इन उदाहरणों में नियम के अनुसार गुण विधि होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ पर रूप विधि का प्रयोग हुआ है। इति शुभम। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर के माध्यम से हमें प्रोत्साहित करने का कार्य अवश्य करें, ताकि हम आगे भी संस्कृत विषय से संबंधित वीडियो बनाकर YouTube पर पोस्ट करते रहें। कृपया हमारे चैनल सलिल कुमार राजपूत को सब्सक्राइब भी करें।